हेलो फ्रेंड्स, लाया हूँ मैं आपके लिए एक न्यू कहानी, शेर और 3 गाय की कहानी, हिंदी मोरल स्टोरी। इस कहानी में एकता की शक्ति का वर्णन किया गया है। शेर और 3 गायों के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है कि कैसे कोई फूट डालकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। एकता की शक्ति में जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गाय रहती थी। तीनों भिन्न भिन्न रंगों की थीं, एक काली, एक सफेद और एक भूरी। उनमें गढ़ी मित्रता थी। तीनों दिन भर साथ रहती, साथ ही चारागाह में चारा घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही साथ रहती। साथ ही चारागाह में घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही सोती थी। एक दिन भूरे रंग की एक सिंह जंगल के भटकता हुआ उस चारागाह पर से गुजरा। वहां उसकी दृष्टि उन तीनों गांवों पर पड़ी। सिंह कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। हष्ट पुष्ट गांव को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया और तीनों गांव को अलग अलग की बाट जोहन लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गाय एक दूसरे से अलग नहीं हुई। दूसरे दिन भी इसी तरह बीता। 3 दिन तक सिंह प्रतीक्षा करता रहा, किंतु ऐसा अवसर नहीं जब तीनों गाय साथ न हो। आखिरकार सिंह धाव जवाब देने लगा, जिसके तीनों गांव के अलगाव हो गए जाए। उपाय दिमाग में आते ही वह गाय के पास आ गया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था कि आप लोगों को देखा तो सोचा कि मिल लूं। काली और सफेद गाय ने सिंह के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी प्रकृति जानते थे, किंतु भूरी गाय ने सिंह का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काली और सफेद गायों को भूरी गाय का सिंह से बात करना अच्छा नहीं लगा। वो जानती थी कि सिंह विश्वास योग्य नहीं है। सिंह का शिकार के लिए अन्य जानवरों की खोज में रहता है, न कि मित्रता के लिए। दिन गुजरने लगे। भूरी गाय का सिंह के प्रति सौहार्द बढ़ने लगा। काली और सफेद गायों को समझाने के बावजूद भूरी गायों ने सिंह से मित्रता कायम रही। एक दिन सिंह भूरी गाय के पास जाकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारे शरीर का रंग गाढ़ा है और सफेद गाय का हल्का हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफेद गाय को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सबसे कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी गाय ने सिंह की बात मान ली और काली गाय को एक तरफ ले जाकर उसे अपनी बातों में व्यस्त कर लिया। उधर सफेद गाय को अकेला पाकर सिंह ने उसे मारकर खा गया। कुछ दिन गुजरने के बाद सिंह फिर ने भूरी गाय के पास गया और बोला, तुम्हारे मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, किंतु देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, काली गाय को मारकर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी ही यहाँ हंसी खुशी रहेंगे। भूरी गाय ने फिर सिंह की बात मान ली और काली गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। उधर सिंह ने मौका देखकर काली गाय पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब भूरी गाय चारागाह में अकेली रह गई। सारा दिन वह अकेली घूमती और घास चरती रहती। वह बहुत प्रसन्न थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह एकलौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग सिंह के रंग के समान है। वह स्वयं को सिंह के समकक्ष समझने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद सिंह को फिर उसे भूख लग आई। वह भूरी गाय के सामने आया और जोर से दहाड़ा। सिंह का यह रूप देखकर भूरी गाय डर गई। सिंह उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थरथर कांपने लगी और बोली, किंतु मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुमसे मुझे जैसा कहा मैंने वैसा किया, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? सिंह ने फिर से दहाड़ लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिंह होकर एक गाय से मित्रता करूं? भूरी गाय सिंह के सामने गिड़गिड़ाती रही, किंतु सिंह ने उसकी एक ना सुनी और उसे मार कर खा गया। उसे सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, एकता में बल है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए और कि आपको एकता की शक्ति कैसी लगी। कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।